अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग? खैरियत से है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ यही है और उम्मीद यही है कि आप लोग सब बखैरियत होंगे। चलिए बढ़ते हैं हमारे आज की वीडियो की ओर। तो बच्चों, इसके पहले लेक्चर में हम लोगों ने उसी से ठंडा उसी से गर्म कक्षा 8वीं हिंदी क्लास का हम लोगों ने पार्ट नंबर 2 देखा था। इसका शेष भाग आज हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो बच्चों, वेलकम है आप लोगों का इस यूट्यूब एजुकेशनल चैनल पर, लेट्स क्रैक इट विद शेख सर पर। जो भी इस चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। तो बच्चों, हम लोगों ने पहला पैराग्राफ या पहला जो तो हम लोगों ने आधा सबक जो तो हम लोगों ने पढ़ लिए थे। आज हम लोग इसका बचा हुआ हिस्सा देखने वाले हैं। देखिए, यहाँ पर आप लोग को एक लक्कड़हारा और एक बालिश्ते की तस्वीर आप लोग को दिखाई दे रही है। ठीक है। खैर, लक्कड़हारे के पास से मियाँ बालिश्ते चले गए, लेकिन वो वहीं पर रहे। वहीं बैठे बैठे जो तो देखते रहे कि आखिर लक्कड़हारा करता क्या है। ठीक है। अब देखिए, सेकंड पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है। दोपहर का वक्त आया, लक्कड़हारे को खाना पकाने की फिक्र हुई। उसके पास छोटी सी हांडी थी। आग सुलगाकर उसे चूल्हे पर रखा और उसमें आलू उबालने के लिए रख दिए। गीली लकड़ियाँ थी, इसलिए आग बार बार ठंडी हो जाती थी। लक्कड़हारा मुँह से फूंक फूंक कर तेज़ कर देता था। बालिश्ते ने दूर से दूर से देखकर अपने ही मन में कहा, अब ये क्या करता है, क्यों फूंकता है? क्या इसके मुंह से आग निकलती है? मगर चुपचाप बैठा रहा, देखता रहा। लक्कड़हारे को भूख ज़्यादा लगी थी, इसलिए चढ़ी हुई हांडी से एक आलू निकाला और अभी वो पूरी तौर पर पका भी ना था। निकाल लिया और उसे खाना चाहा तो वो ऐसा गर्म था जैसे आग। उसने मुश्किल से उसे अपनी एक उंगली और अंगूठे से दबाकर तोड़ा और मुंह से फू फू करके फूंकने लगा। देखो, अब दोपहर का वक्त जो तो हो चुका था और दोपहर के वक्त में जो तो जैसे कि हम लोगों का भी मामूल है कि दोपहर में हम लोगों को भी जो तो भूख सताने लगती है, भूख लगती है। तो यहाँ पर भी दोपहर का वक्त हो चुका था और लक्कड़हारे को भी जो तो भूख लगी थी। लक्कड़हारे ने जो है तो अपने पास में एक छोटी सी हांडी थी, वो हांडी निकाली और वहाँ पर एक चूल्हा बनाया और चूल्हे में जो तो आग सुलगाकर कुछ आलू निकाल कर उसमें उबलने के लिए डाल दिए। चूँकि सर्दी का मौसम था और लकड़ियाँ जो तो गीली थी, इस वजह से आग जो है तो ठंडी पड़ रही थी। जब आग ठंडी पड़ने लगती, लक्कड़हारा अपने मुंह से उसे ज़ोरों से फूंक कर आग को तेज़ कर देता। दूर से बैठा हुआ बालिश्तिया उसे देख रहा था और देखने के बाद में उसने अपने मन ही मन में सोचा कि अब ये क्या करता है, कहीं इसके मुंह से आग तो नहीं निकलती है जो इसमें जो है तो वो आग को, लकड़ियों को जो तो फूंक रहा है। क्योंकि पहले वो अपने मुंह से जब हाथों पर फूंक रहा था तो हाथों को गर्म आ रहा था और अब बुझी हुई लकड़ियों को वो जलाने की कोशिश कर रहा था। तो इसलिए लक्कड़हारे बालिश्ते के जहन में जो तो ये बात आई कि कहीं इसके मुंह से आग तो नहीं निकलती है। ये सारी बातें वो देखकर जो तो दूर से देख रहा था और उसको जो तो काफ़ी ताज्जुब, आश्चर्य जो तो हो रहा था। इस बालिश्ते देखकर जो तो उसको काफ़ी ताज्जुब हो रहा था। लेकिन बालिश्ते ने जो तो उसको देखकर वहीं पर जो तो वो बैठा रहा और बैठने के बाद में जो तो वो वहीं से बैठकर जो तो देखने लगा। उसके बाद लक्कड़हारे से जो तो रहा नहीं गया और लक्कड़हारे ने जो तो क्या किया कि चढ़ी हुई हांडी से जो तो एक आलू निकाला और आलू को जब उसने तोड़कर खाना चाहा तो आलू जो तो बिल्कुल आग की तरह गर्म था। इसलिए उसने अपने एक अंगूठे और एक उंगली से उसको दबाकर तोड़ दिया और तोड़ने के बाद में आलू को फूंक कर, जैसे हम लोग फूंकते हैं तो उसमें कैसे फू फू करते हैं, तो वैसे ही आलू को फू फू करके जो तो वो उसे अपने मुंह में रखकर खाने लगा। ठीक है। देखिए बच्चों, बढ़ते हैं हमारे सबक के आखिरी पैराग्राफ की ओर। बालिश्ते ने फिर मन ही मन कहा, ये फिर फूंकता है, अब क्या इस आलू को फूंक कर जलाएंगा? लेकिन आलू जला वाला कुछ नहीं। थोड़ी देर फू फू करके लक्कड़हारे ने उसे अपने मुंह में रख लिया और गप गप खाने लगा। अब तो इस बालिश्ते की हैरानी का हाल ना पूछो। वो ठुमक ठुमक कर फिर लक्कड़हारे के पास आया और बोला, सलाम भाई, बुरा ना मानो तो एक बात फिर पूछूं? लक्कड़हारे ने कहा, बुरा क्यों मानूंगा, पूछो। ठीक है। तो जब लक्कड़हारे को उसने देखा और देखने के बाद में जब कहा तो उसने कहा कि अब ये जो तो अपने हाथों को फूंकता है तो गर्माता है,
चूल्हे में लकड़ियों को फूंकता है तो अंगार तेज़ हो जाती है या आग तेज़ होने लगती है। अब ये आलू को फूंक कर क्या उसको जलाएगा, लेकिन आलू जो तो उसकी फूंक से कुछ जला उला नहीं, बल्कि उसने आलू को कुछ ही देर में जो तो अपनी उंगलियों से और हाथों से तोड़ा और तोड़ने के बाद में मुंह में रख कर गप गप जो तो खाने लगा। और जब ये सारा माजरा जो तो बालिश्ती ने देखा तो उनकी हैरत का या उनके ताज्जुब का जो तो ठिकाना नहीं रहा। वो ठुमक ठुमक कर उठकर लक्कड़हारे के पास गए और जाने के बाद में जो तो लक्कड़हारे से पूछ लिया कि सलाम भाई, अगर आप बुरा ना मानो तो फिर वापस से एक बात पूछूं। लक्कड़हारे ने कहा कि बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है, आप सवाल पूछ सकते हो। तो लक्कड़हारे से जब उसने सवाल पूछा तो उसने क्या पूछा, देखिए आप लोग। बालिश्ती ने कहा, अब इस आलू को क्यों फूंकते हैं थे, ये तो खुद बहुत गर्म था, इसे और गरमाने से क्या फ़ायदा। नहीं मियाँ, ये आलू बहुत गर्म है, मैं इसे मुंह से फूंक कर ठंडा कर रहा हूँ। तो देखिए, जब बालिश्ती ने कहा कि अब आप ये आलू को जो तो क्यों फूंक कर जो तो गरमा रहे हो, क्या ये आलू जो है तो पहले से ठंडा था, बल्कि ये आलू तो गर्म था, तो अब आलू को आपको जलाने का इरादा है। तो इस पर लक्कड़हारे ने जवाब दिया कि नहीं मियाँ, ये आलू जो है तो पहले से ही गर्म है और मैं जो तो इसे फूंक कर ठंडा करता हूँ। तो बच्चों देखिए, यहाँ पर हमारे सबक का जो मकसद है वो पूरा होता है कि पहले जो उसके हाथ जो ठिठुर रहे थे तो उसको वो अपने मुंह से फूंक कर गरमाने लगा, और उसके बाद जो आलू गर्म था तो उस आलू को अपने मुंह से फूंक कर वो ठंडा करने लगा। तो इसीलिए सबक का नाम रखा गया है कि उसी से ठंडा और उसी से गर्म, यानी फूंक मारकर वो अपने हाथों को गरमाता है और वही फूंक मारकर वो गर्म आलू को ठंडा करता है। तो इसीलिए सबक का नाम रखा गया है उसी से ठंडा और उसी से गर्म, यानी फूंक मारकर ठंडा किया गया और फूंक मारकर गरमाया भी गया। ठीक है। ये सुनकर मियाँ बालिश्ते ने, आगे देखते हैं, ये सुनकर मियाँ बालिश्ते का मुंह पीला पड़ गया। वे डर के मारे थरथर काँपने लगे, बराबर पीछे हटते जाते थे। ज़रा सा आदमी यूँ ही देखकर हंसी आ जाए, लेकिन इस थरथर कप कप की हालत में ये तो हर किसी का हंसी ही आ जाए। देखिए, रंज भी हो, उसने आखिर पूछा, क्यों मियाँ, क्या हुआ, क्या जाड़ा बहुत लग रहा है। मगर मियाँ बालिश्ते ने जब काफ़ी दूर हो गए तो बोले, ये न जाने क्या बला है, शायद कोई जादूगर है, उसी से ठंडा उसी से गर्म, हमारी समझ से ये बात नहीं आती है। सच कहे तो यही बात उन मियाँ बालिश्तियों को नन्ही सी खोपड़ी में न जाने या ना आने की थी भी नहीं। ठीक है। तो अब जब मियाँ लक्कड़हारे ने उस बात का जवाब दिया तो उसकी बात को सुनकर जो तो वो थरथर काँपने लगे, उनका मुंह पीला पड़ने लगा। जो मियाँ बालिश्ते थे उनका मुंह पीला पड़ने लगा और पीला पड़ने के साथ साथ वो जो तो थरथर काँपने लगे, और काँपने के साथ साथ जो है तो पीछे हटने गए, और पीछे हटते हटते जो है तो वो जब थरथर काँप रहे थे तो उनको देखकर अच्छे अच्छे इंसानों की जो तो हंसी फूट पड़ने लगती है। तो लक्कड़हारा भी उसको देखकर हंसने लगा, लेकिन मियाँ बालिश्ते को थरथर काँपते हुए देखकर लक्कड़हारा उसको देखकर जो तो पूछने लगा कि क्यों मियाँ, क्या हुआ, कहीं जाड़ा बहुत तो नहीं पड़ रहा है। जाड़ा मतलब सर्दी, तो सर्दी कहीं ज़्यादा तो नहीं पड़ रही है जिसकी वजह से आप कपकपा रहे हो। तो लक्कड़हारे की बात सुनकर बालिश्ते ने कुछ नहीं कहा, बल्कि वो थोड़ा थोड़ा जो करके पीछे हटने लगे, और पीछे हटकर जो तो कहने लगे कि ये मेरी बात समझ के बाहर है कि आप जो है तो उसी से ठंडा भी करते हो और उसी से गर्म भी करते हो। ये छोटी सी मेरी नन्ही सी खोपड़ी में आने से रही। आप जो है तो कोई व्यक्ति या आप जो है तो कोई मनुष्य नहीं, बल्कि आप कोई जादूगर हो कि आप उसी से फूंक कर ठंडा भी करते हो और उसी से फूंक कर गर्म भी करते हो। इतना कहकर जो है तो लक्कड़हारे के पास से मियाँ बालिश्ते दूर हटने लगे, और दूर हटकर जो है तो जब वो पीछे हट गए तो वो जो है तो बहुत ज़्यादा दूर हटकर आगे अपने रास्ते जो तो चले गए कि आप क्या भला हो, ये मुझे जो तो समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है। और ये वाकई में इतनी बड़ी बात थी जो उस मियाँ बालिश्ते की छोटी सी नन्ही सी खोपड़ी में जो तो आने से रही थी। ठीक है। तो बच्चों, यहाँ पर हमारा सबक ख़त्म हुआ। आप लोग को उम्मीद यही करता हूँ कि सबक आप लोग को समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर कोई बच्चे ने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।